ایک सेठ जिसके पास बहुत पैसा था, वो उस पैसे को गरीबों में बांटता, बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करवा दी, बहुत से मदरसे खुलवा दिए, लेकिन खुद कभी जाकर इबादत ना की। एक दिन अचानक सेठ के पास कॉल आई कि मार्केट में हमारे शेयर्स गिर गए हैं, बिजनेस को वापस स्टेबल करने के लिए 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। सेठ साहब एकदम परेशान हो गए। बहरहाल अगली सुबह सेठ साहब भागे भागे सीधा मस्जिद पहुंचे। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि उनसे पहले एक भिखारी बैठा है और दुआ मांग रहा है कि ऐ खुदा 100 रुपए का इंतजाम कर दे, मेरी बीवी बीमार है। ये सुनते ही सेठ साहब का दिमाग खराब हो गया कि सुबह सुबह 100 रुपए के लिए ऊपर वाले को तंग कर रहे हो, ये लो 100 रुपए और जाओ यहाँ से। अब भिखारी खुश हो गया और बोला, वाह क्या बात है मौला, तूने तो पहली बार में ही दुआ कबूल कर ली। अब सेठ साहब बैठे और दुआ करने लगे, ऐ खुदा 100 करोड़ का इंतजाम कर दे, बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। आवाज आई, देखो भिखारी से तो तुमने पीछा छुड़वा दिया, अब तुम्हारा पीछा छुड़वाने के लिए तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुझे आकर 100 करोड़ देगा। जिस पर सेठ साहब की आंखें भीग गई और बोले, आप ये क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा ताना दे दिया। तो ऊपर से आवाज आई, देखो तू हमेशा मांगने ही आया है, मिलने कभी नहीं आया। अगर मिलने आया होता तो तुम पर यह मुश्किल वक्त कभी ना आता। तो देखें, अगर आपकी ये सोच है कि खुदा का घर बनवाने से, गरीबों को खाना खिलाने से आप पर मुश्किल वक्त नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ हमारे वजूद को अपने आंगन में देखना चाहता है। उसे कोई जरूरत नहीं कि तुम कितनी मस्जिदें बनवाते हो, कितने लोगों को खाना खिलाते हो, क्योंकि वो सुनता उसकी भी है जिसके पास देने को कुछ नहीं। अगर कुछ चाहिए तो मांगने से पहले उससे जाकर मिलना जरूर पड़ेगा।